पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, मैसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उसपे वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना। बीबी खैर वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खड़कती है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरांचल गए हुए थे तो उस पर चाइना ने बोला कि जो ये एरिया है हमारा एरिया है, जिससे बहुत ही विवाद हो गया था। इस पर यूएसए ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी कह रही है कि यूएसए भी भारत का साथ दे रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहाँ पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहाँ नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा, तार साहब, अमेरिका आखिरकार इस बात पे राजी हो गया है कि गजा के अंदर सीज फायर की जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं 5 महीने के बाद। और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन सेंस के गजा के लोगों को तो मार मार के उन्होंने जो है उनका कोई हाल नहीं छोड़ा। लेकिन एट द एंड शायद इस पे जरा डोमेस्टिक हमें सेंटीमेंट्स बताइएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि अब वो समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट था या कि वो जो एक लिबरल वोट है कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ना चला जाए? जरा इस पे भी बात कीजिएगा पहले तार साहब। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो सीला टनल के हवाले से बात करूंगा। कुछ चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उसपे वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराक्रम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए। इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये ज़हन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी वो जिस जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खड़कती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 त्यारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है। तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी उनकी 2 ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से 2 शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का मुझे उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं? आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है, सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। छठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है। जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे।
अब उसकी एक रीसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बीबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रीसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर है वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसी तरीके से चीमा साहब, अब मैं समझता हूं कि वो जिस तरह आपको शायद माजी में मैं याद कराना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू पिछली दफा कांग्रेस में स्पीच देने आए थे तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाइकाट किया था। अब पता नहीं कि हमारे जो अंकल बाइडन है वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आगे मजीद इस पे क्या होता है। अब मैं इसमें जो मुझे इस हवाले से 2 चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो गाजा की जंग की बात कर रहे थे। मेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आए, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें। ये बात हुई। अब आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको ये खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना, बीबी खैर वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरादा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है, ये तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके 2 बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया है, पहले फोन किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ये देखा कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए, तो उसके साथ ही फिर पुतिन की तरफ से दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे मुल्क में, यानी उन्होंने